Hello students, I am Prachi Maheshwari. Today we read and explain about chapter number 7. Chapter number 5, Ruler and Buildings. शासक और इमारती। बेटा, जैसा कि हम पुराने समय में, आज भी आप यदि टूरिज्म के हिसाब से देखें तो हम बहुत सारे शहरों में जो पुराने या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देखते हैं। ये कहाँ से आए, किसने बनाए, इसके बारे में आज हम ये जानेंगे। कुतुब मीनार के पहले ये जो चित्र दिख रहा है बेटा आपको, ये जो कुतुब मीनार के जो पहले जो छज्जा है उसका है। इसको 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इसमें कुछ मेहराबें, छोटी पट्टियाँ दिख रही होंगी आपको, है ना। अराउंड नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी by the small arcs and geometrical designs. Can you see two bands of inscriptions under the balcony? These are in Arabic. Notice that the surface of the miner is curved and angular. Placing an inscription on such a surface required great precision. Only the most skilled craft person could perform this task. Remember, रिमेंबर 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ इमारतें पत्थर और ईंट की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारतें देखने को मिलने लगी। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह जैसे किले, महलें और मकबरे होते थे। सेकेंड यदि मैं टाइप में कहूँ तो उसमें मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार होते थे। यदि मैं इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, इन द पीरियड बिटवीन 7th and 10th century, architects started adding more rooms, doors and the window to the buildings. Horizontal beams were used to be placed across two vertical columns in a of architecture was called trabit or a corbelled. Trabit style was used in the construction of temples, mosques, tombs and those buildings which were attached to large stepped wall between 8th and 13th century. 11वीं शताब्दी में के प्रारंभ में जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता था बेटा, वो उसमें अधिक दरवाजे खिड़कियां बनाने लगे थे। छत और दरवाजे खिड़कियां खंभों के आसपास बनाए जाते थे। 11वीं शताब्दियों में देखा गया कि इसके अंदर जो मेहराबें थी, शिव की स्तुति के लिए जो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया चंदेल लोगों ने, उसमें 999 में किया था। मंदिर की जो योजना थी उसमें अलंकृत द्वार बने थे, महामंडप बने थे, मंदिर का गर्भगृह बनाया गया था धार्मिक अनुष्ठान के लिए। इसमें केवल राजा और उसके परिवार ही इकट्ठे होते थे। आप जो चित्र सेकंड देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखो, आपको बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसके अंदर चढ़ाई घर, रास्ता, जैसे तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन तो होती नहीं थी। जो शिखर के शीर्ष पर 90 टन के पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे कोई भी व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिसमें चढ़ाई खड़ी न हो। मंदिर बन जाने पर इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक होता है चढ़ाईदार रास्तों का गांव। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली, जैसे दरवाजे खिड़कियों के ऊपर की अधिरोचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ा एवं उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट को बनाया जाता था। मंदिर और मस्जिद और हौजों का निर्माण किया गया।
बहुत सुंदर तरीके से किया गया है, क्योंकि उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। यदि मैं उदाहरण करूँगी तो राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। इसमें क्या होता था, राजा और उसके देवताओं के नाम काफ़ी मिलते जुलते थे। जिस राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि वो मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में देखना चाहता था। आपने देखा जब औरंगजेब आए या मुगल आए, इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को हटवाया, हटा दिया इमारतें और उसकी जगह मस्जिद बनाई गई। सत्ता में आने पर राजवंश के राजा शासक होने पर अपने नैतिक अधिकार डालते थे, है ना, अपने उसके साथ साथ मंदिरों का निर्माण करते थे और उस मंदिरों के नाम अपने नाम से रख जाते। अब मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, क्योंकि जब एक दूसरे राज्यों, जितने भी मुगल थे साम्राज्य, जब इनका शासन हुआ तो इन्होंने दूसरे धर्म के ऊपर के इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया और उसके विषय में बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्म कीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वहाँ ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की प्रतिमा और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमा, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। इसी तरह 11वीं शताब्दी में चोल राजा राजन प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया था। उसने पराजित शासकों से जब्त की उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजन प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिर को अपवित्र किया तथा उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय मुगल सुल्तान मोहम्मद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। बाग, मकबरे तथा किले जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां, ये साहित्य और कला के पारखी थे, उसमें रुचि लेते थे। उन्हें अपनी आत्मकथा में भी इसके बारे में बताया गया है। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। केंद्रीय गुंबद बना, हुमायूं का मकबरा बनाया गया, 4 बाग, 8 स्वर्ग। शाहजहां ने के शासनकाल में मुगल वास्तुकला के बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। दीवाने खास, दीवाने आम, ताजमहल, ये सब बनाए गए। आप इस नक्शे में देखो, आगरा के नदी तट बाग शहर का दृश्य देखा गया। इसमें यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल दिखाए गए हैं। ताजमहल और जो यमुना का जो क्षेत्र है उसको इसमें दर्शाया गया था। रीजन एंड एम्पायर। अब यदि मैं रीजन और एम्पायर की बात करूं तो अभी तक हमने जो मुगल राज हैं उन लोगों ने कैसे डेवलप किया, हमारे यहाँ के राजा ने कैसे डेवलप किया, इसके बारे में बात की थी। एंड एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज्ड बिटवीन द 8th and 18th century, there was also a considerable sharing of ideas across regions. The tradition of one region were adopted by another. In Vijayanagara, for example, the elephant stable of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda ka Kila. In Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architectural style that were very similar to the Mughal places in Fatehpur Sikri. The creation of large empires that brought different regions under their rule had founded across fertilizations. Churches that touched the skies from the 12th century onwards. Attempt began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings. This architecture style, known as a Gothic, was distinguished by high pointed arches, the use of stained glass often painted with scenes drawn from the Bible, and flying arches. One of the best known examples of this architecture style is the Church of Notre Dame in Paris, which was constructed through several decades in the 12th and 13th century.
बेटा दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर, सो यू रीड एंड दिस चैप्टर प्रॉपरली। वीडियो देखें आप एंड जो PDF दी जाए